श्रोता बंधुओं, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक महान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय संविधान। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RL बौद्ध ब्लॉग पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर बात को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि हमने एक वीडियो डाला था कि कानपुर में जो गौतम बुद्ध पार्क था उसको शिव पार्क किया जा रहा था। समस्त बहुजन समाज के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग थे, आगे बढ़ चढ़ करके आए और अपनी विरासत को बचाने के लिए आवाज़ उठाई। उनमें से बड़े बड़े नेता थे, लेकिन कोई नेता तो नहीं गया। एक नेता की मैं बात करने जा रहा हूँ। इस भारत में लोकप्रिय, जनप्रिय और जो है सबसे बुद्धिजीवी नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने मुद्दा उठाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब हमारे समाज का वोट लेने की बात आती तो बड़े बड़े नेता लोग आगे चले जाते हैं। आज कानपुर में गौतम बुद्ध पार्क को मिटाया जा रहा था, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी आपके समाज का हो या दूसरे समाज का हो, अगर बहुजन समाज का नेता आता है तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ वो जय भीम ही करता है तभी वो बुद्धिजीवी हो सकता है। आज के समय में जय भीम करके आपका वोट लिया जा रहा है। जय भीम एक ऐसी पहचान बन गई, अगर आप जय भीम करते हैं अंदर से किसी को मानते हो। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जिन्हें पहचान ही नहीं है, कौन शेर है कौन सियार है। आकर के जय भीम कर दे, दो मीठे शब्द बाबा साहब के नाम के बोल दे, हम लोग समझने लगते हैं ये सच्चा हमारा हितैषी है। लेकिन आप लोगों को विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए। जय भीम तो आज के समय में सब लोग करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं वो भीमवादी हो सकते, जय भीम वाले हो सकते। जय भीम वाले की पहचान यही होती है जो किसी से डरता नहीं है, जो खुलेआम अपने हक अधिकारों की बात करता है, वो इसलिए जय भीम वाला होता है। सिर्फ जय भीम जपने से, जय भीम कहने से कोई जय भीम वाला और अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है, माताओं बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक है, इलेक्शन आने वाला है, तो एक से एक जय भीम वाले आएंगे आपके पास। कोई नीला गमछा ओढ़ के आएगा, कोई नीली तौलिया डाल के आएगा, कोई नीला कुर्ता पहन के आएगा, कोई नीला पजामा पहन के आएगा, कोई जय भीम के नाम का नीला तिलक लगा के आएगा। तो आप ये मत समझ लेना ये जय भीम वाला है, ये भी समझ लेना कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को यह मानता है। जब हमारी विरासत खत्म हो रही, इसने कभी आवाज उठाई है? जब तक ये पहचान नहीं कर पाओगे तब तक आपके हक अधिकार खत्म होते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो और शिक्षित करो, संगठित बनो, संगठित करो, उसके बाद में संघर्ष करो। लेकिन मैं कहता हूं, जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर लेंगे, संगठित हो जाएंगे, तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपसे डरेंगे कि इससे लड़ना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये लोग संगठित हैं। इसलिए संगठित हो जाओ, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघर्ष आपके हाथों में होगा, बिना लड़े सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले पढ़ो। जो पढ़ेगा वही इतिहास को गढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं, अरे जिसने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा वो इतिहास क्या करेगा। तो माताओं बहनों भाइयों, आज के समय हम लोग जातिवादी लड़ाइयों में फंसे जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये चमार है, ये मोराऊ है, ये गडरिया है, ये यादव है, ये लोहार है, ये सुनार है, ये कहार है। नहीं, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए। कौन किस बिरादरी का है, कौन किस जाति का है, अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो समझे नई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब हम मनुवादी हैं, हमसे बड़ा कोई मनुवादी नहीं है। सबसे पहले हम मूल निवासी हैं, 85% में आते हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। तो हमें SC BC OBC या ST की लड़ाई नहीं लड़नी है, मेड़ की लड़ाई नहीं लड़नी, अपने मान शान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। तो हर नेता, हर मुखिया को देख करके आपको पहचानना होगा कौन हमारी विरासत को बचा रहा है, कौन हमारे बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, कौन हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर ताला लगा रहा है। ये समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझ पाए
तो वह दिन दूर नहीं, जहाँ से खींच कर, जहाँ से उठा करके हमारे बाबा साहब आप सभी को लाए थे, हम लोग फिर वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य या नहीं किसी की भावना आहत हो, हमारा उद्देश्य यही कि हमारा समाज एकजुट हो, हम आपस में न लड़ करके अपने समाज को मजबूत करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।